वार्ड 46 कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की जानिब से निर्मली गली में एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जहां हिंदुस्तान के कद्दावर कांग्रेस लीडर और जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर कन्हैया कुमार ने यहां आकर अपने स्पीचेस में कहा कि आज जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार बीजेपी है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों की मिली भगत से हिंदुस्तान का जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात करके हिंदुस्तान में हुकूमत में आई है, तो ये सरकार यानी टीएमसी की सरकार भी यहाँ मस्जिद मंदिर और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है। वो एक दूसरे डर दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर टीएमसी को वोट ना दिया जाएगा तो यहाँ पे बंगाल में बीजेपी चली आएगी। आप कन्हैया कुमार ने कहा कि आप मुझे बताइए कि 2021 में 77 सीटें बीजेपी को कैसे मिली, क्या किसकी मिली भगत थी ये। इन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट को बिल्कुल हाशिए पर ला दिया है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने कीमती वोटों से करारा जवाब दें। उन्होंने मानस सरकार जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं चौरंगी विधानसभा से, उनके हवाले से बात करते हुए कहा कि आप मानस सरकार को वोट दे, अपना कीमती वोट दें और कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क में हर स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत बने। उन्होंने कहा कि हम जाहिर सी बात है कि बंगाल में कांग्रेस ने 294 सीट दी है और इसके पीछे का मकसद ये है कि कांग्रेस ही वो वाहिद हमारे लिए विकल्प है जो मुल्क के सालमियत को बरकरार रख सकती है, मुल्क को हर ख़तरे से बचा सकती है। महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, इन तमाम चीज़ों को वो रोक सकती है। बेरोज़गारी का हाल ये है कि पढ़े लिखे नौजवान अब युवा श्री के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। आप ही बताइए कि 1500 रुपये में इन बच्चों की एक माह की ज़रूरत कैसे पूरी हो सकती है। इस मौके पर साबिर अली जो ब्लॉक 46 के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी जमकर कहा और अपने बयान में कहा कि आज मुल्क का जो हालत है, बंगाल का जो हालत है, इसके पीछे बीजेपी और टीएमसी की ये साजिश रही है कि बंगाल में हमारी हुकूमत हो और दिल्ली में बीजेपी के। लिहाजा हमें बीजेपी को यहाँ से उखाड़ना है और बंगाल से टीएमसी का नामो निशान मिटाकर कांग्रेस को दोबारा लाना है।